नमस्कार। मिथुन राशि पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं हम लोग। अगले 8 मिनट के अंदर अंदर आपको नई सूचना और नई जानकारी दी जाएगी इस बात को लेकर कि मिथुन राशि के ऊपर किन किन ग्रहों की कृपा और कौन से ग्रह का ट्रांजिट नक्षत्रों के अनुसार होने जा रहा है। उसका पहला उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। ये जो बृहस्पति है ये मार्गी हो चुका है, रेट्रोग्रेड मोशन से फॉरवर्ड मोशन में आ चुके हैं 4 फरवरी से। ये आपके लिए कुछ सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं और साथ ही साथ ये जो बृहस्पति जिस राशि में बैठे हैं यह है शुक्र की राशि और शुक्र बृहस्पति की राशि में उच्च राशि में है तथा इनका जो ट्रांजिट है 123 दिन का, याद रखना 1 2 3, यानी कि उच्च राशि में। और ये उच्च राशि में कहाँ बैठे हैं देखिए, मिथुन राशि के 10म भाव, पिता स्थान, कर्म स्थान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा तथा आपकी जो सोशल लाइफ है उसको ऊंचा उठाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। राहु पहले जो अनियमितताएं चल रही थी उनमें जो ब्रेकडाउन आया था उसको स्मूथली चलाने के लिए 123 दिन के लिए टेक ओवर किया गया है शुक्र के द्वारा इस स्थान को। जब यहाँ शुक्र देव बैठते हैं तो ये क्या कौन सा योग बना रहे हैं? मालव्य योग। मालव्य योग पंच महापुरुष योग में आता है और ये मालव्य योग इसलिए बना हुआ है कि शुक्र उच्च राशि में और 123 दिन तक मालव्य योग बहुत कम, रेयर एंड रेयरेस्ट पोजीशन में होता है। और इसकी तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पंचम आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा आपकी विलक्षण प्रतिभा का द्योतक और सूचक बना हुआ होता है, क्योंकि ये भाव आपके पिछले जन्मों के जो ज्ञान आपने किया है, अर्जन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, पूर्व जन्म के ज्ञान को, उसका जो उद्गम है, उसका प्रादुर्भाव, उसकी जो छटा है, वो विलक्षण प्रतिभा देखने को मिलती है। क्योंकि इस भाव का स्वामी जब केंद्र में उच्च राशि में होगा तो विलक्षण प्रतिभा को डग आउट करके, खोद करके, निकाल करके वो प्रस्तुतिकरण का जो मौका है वो ये देगा। ये शुक्र 123 दिन। अब चतुर्थ भाव में पिछले 1.5 साल से हम हर वीडियो में एक ही बात बोलते हैं। ज्यादातर लोग बड़े अभ्यस्त हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, निपुण हो चुके हैं सुन सुन करके कि चतुर्थ भाव माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, प्रॉपर्टी, दीवार बनाना, मकान बनाना, और ये सब जो चतुर्थ भाव है सुख के साधन उपलब्ध कराता है। लेकिन इस भाव से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनकी ज्यादा है जिनका चतुर्थ भाव में केतु होगा या पाप ग्रह की दृष्टि होगी या पाप ग्रह की महादशा चल रही होगी। मिथुन लग्न और मिथुन राशि, देखिए ये जो लगन है और यहाँ 3 और मंगल लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है, ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी बना हुआ है और इसकी पुष्टि करने वाला ग्रह ये अगर मिथुन लग्न, मिथुन राशि हो और इस समय मंगल की भी दशा चल रही हो। मंगल कहाँ बैठा है ये तो निर्भर करता है आपकी कुंडली पर, लेकिन अगर इस भाव को प्रभावित कर रहा है तो माता को चोट, बीमारी, ऑपरेशन, झगड़े, आपके पशु, अगर आप किसान हैं, आपने गाय, भैंस, पशु, बैल कुछ पालते हैं तो उसको हेल्थ को प्रॉब्लम, मुख के अंदर कोई रोग या पैरों में कष्ट, ट्यूमर या छोटी मोटी कोई गांठ, माता को कुछ छोटी मोटी सर्जरी या पशु को कष्ट। इसके अलावा आज की तारीख में किसान की जैसे बात की हमने, तो किसानों के पास ना तो वीडियो देखने का समय होता, अगर होगा तो जो किसान आप देख रहे होंगे उनकी भैंस अगर कुत्ता, बिल्ली, पशु, मछली, खरगोश, गधा, घोड़ा जो भी होगा पशु बीमार है तो वो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो किसान पशु नहीं पालते उनका पशु जो है ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर जो है वो भी पशु है।
मशीन है वो, क्योंकि उसके ये कृषि के संसाधन हैं, ये खेती करते हैं केतु से। तो जो चतुर्थ भाव में वाहन संबंधी समस्याओं को भी निमंत्रण देता है ये भाव। और मंगल की दृष्टि आजकल तो चली रही है, तो इसलिए टायर से संबंधित या बिजली से संबंधित उपकरणों को, या घर में बिजली से संबंधित कुछ छोटी मोटी स्पार्किंग, धुआं उठना, कारण क्या है कि इस साल का स्वामी मंगल है और मंगल ही इसका मंत्री है, मंगल ही राजा है। तो ये क्या हुआ, पूरे वर्ष अग्निकांड कराए हैं इसने, और ये समाप्ति का समय इनका आ चुका है 29 मार्च को। ये वर्ष खत्म हो जाएगा, नया वर्ष होगा, उसका जो राजा होगा वो सूर्य होगा। खैर, अब नई बात ये कर लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए धर्म, कर्म, पूजा पाठ तथा तीर्थ यात्राओं का योग बनाता है। धार्मिक यात्राएं कर रहा है, धार्मिक कार्यों में खर्च, धार्मिक कार्य स्थल पर आपका मान सम्मान तथा नए नए कॉन्ट्रैक्ट ये राहु जो है नए कॉन्ट्रैक्ट दिलाता। अगर आप ठेकेदारी कर रहे हैं या आप बिजनेस में हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा। धर्म कर्म में खर्च कराएगा, विवाह शादी, सम्मान समारोह, हैप्पी बर्थडे, नामकरण के साथ साथ विवाह, मांगलिक कार्य तथा 13वीं आदि। 13वीं को भी मांगलिक कार्य माना गया है। मृतक संस्कार में शामिल होना वो भी मांगलिक कार्य है। अब ये इस पर आइए, सूर्य, शनि और बुध, देखिए बहुत ऊंचा योग है। कल हम किसी की कुंडली देख रहे थे तो उसको हमने बताया कि आपके जो भी काम बनते हैं वो भाग्य से बनते हैं, क्योंकि इसका लग्न का और राशि का स्वामी भाग्य स्थान में है। आपके काम अधिकांश फोन पर होंगे, आटा मंगाएंगे, दाल, दही, चावल, सब्जी, पनीर, जो भी है आपका काम, आपका कपड़े अगर धुलवा रहे हैं, प्रेस करवा रहे हैं, बिजली का मैकेनिक, जो भी काम है, गाड़ी ठीक करानी है या कहीं जाना है, आपने एक फोन उठाने की आदत पड़ गई। क्यों? क्योंकि इसका स्वामी भाग्य स्थान में, घर बैठे सब काम हो रहे हैं आपसे, ये घर बैठे काम कराता है। और शनि की राशि में सूर्य का आगमन हो चुका है और ये 30 दिन तक रहेगा। इस सूर्य की दृष्टि पराक्रम स्थान पर है। आपके पराक्रम को कई हजार गुना बढ़ाने वाला ये ग्रह चल रहा है। ये बात अलग है और मैं मानता हूं मिथुन राशि वाले कुछ अपने शब्दों को, अपनी बात को कहने में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, संकोच रहता है या डिसीजन मेकिंग नहीं होते हैं। और ये जो वीडियो है ये किसके लिए बनाया जा रहा है? मृगशिर नक्षत्र, आर्द्रा और पुनर्वसु, ये तीनों नक्षत्र वाले, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, इनको मैं ये परामर्श दूंगा कि अगले 1 महीने तक अपने पिता और पुत्र के बीच में जो विचारों की असमानता बनी हुई है उसको थोड़ा ठीक करें। ये शनि जो है यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यहाँ लड़का तो मजबूत है लेकिन पिता को कमजोर करना चाह रहा है, क्योंकि ये सूर्य जो है ये इसके साथ परायों जैसा व्यवहार होता है, क्योंकि सूर्य की आभा समस्त भूमंडल को प्रकाशित, आलोकित और एकदम सुसज्जित कर देती है। ये सूर्य बहुत पावरफुल होता है, लेकिन अब इस शनि को कहाँ ले जाएंगे? यहाँ ये मित्र भाव में बुध है इसका स्वामी, और ये मित्र राशि है, और शनि यहाँ पर जैसे कि बहुत बड़े अखंड विश्व के बहुत बड़े स्वामी के रूप में न्यायाधीश हो करके ये अपने फैसले सुना रहे हैं। एक नई चीज क्या है, ये शनि आपके भाग्य को कभी भी पीछे मुड़ करके देखने को मजबूर नहीं करता। आपको वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम डटो वहीं। तो ये क्या है, साथ ही साथ ये देखिए,
ये आपका कार्यस्थल है, इस पर आपका सम्मान देखकर लोग को जलन हो रही है। और इस मिथुन राशि और मिथुन लगन के लोग जब तरक्की करते हैं तो समझ लो लोगों के जलने वालों की कमी नहीं होती। साथ ही साथ आप देखेंगे जब आपके कार्य को और प्रसिद्धि को लेकर के लोगों के अंदर जलन होती है तो आप समझिए आप सक्सेस हो रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं आगे। और आपके खिलाफ चतुर्थ और दसम भाव में जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, वो बहुत हैं। और इसी कारण से आपका जहां भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा वाले स्थान पर आपका मन बहुत अच्छा नहीं है, इनसिक्योरिटी है और आप चाहते हैं कि हम काम बदल दें या स्थान चेंज कर लें। चेंज करने वाली सिचुएशन बनी हुई है और इसमें आप सक्सेस होंगे बिफोर 14 मई 2025। और ये जो सिचुएशन जो मैंने खराब बताई है 14 मई के बाद तो बिल्कुल भी खराब नहीं रहेगी। मैं यहाँ बताना चाहूंगा जो बुध है शतभिषा नक्षत्र पर है और सूर्य भी। और बुध जब पूर्व भाद्रपद में इसी स्थान यही रहेगा और नक्षत्र बदल जाएगा, फिर शनि अस्त हो जाएंगे। ये शनि अस्त हो जाएगा 23 तारीख को, 23 फरवरी। और मंगल जो ग्रह है ये मार्गी हो जाएगा। इस मंगल के मार्गी होने से आपकी जो इनकम हाउस है उसको भी मार्ग प्रशस्त होगा। मंगल मार्गी पंचांग के अनुसार 24 तारीख को ये चेंज हो रहे हैं, ये मंगल। और साथ ही साथ शुक्र जो है रेट्रो, ये शुक्र इसी राशि में रहेगा, 16 अंश का होगा, 16 डिग्री का। और ये शुक्र जो है रेट्रोग्रेड मोशन में होकर के आपके भाग्य को भी देखेगा, इनकम हाउस को भी संभालेगा। सीधे सीधे 3 ग्रहों का कार्यभार वो ये संभालना पड़ेगा शुक्र को, क्योंकि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान भाव का स्वामी भी है। उसके बाद जो इस राशि का स्वामी, इस लग्न का स्वामी ये बुध जो है नीच राशि में आएगा, लेकिन केंद्र में आने से इसकी सत्ता बरकरार रहेगी। ये स्थिति 27 फरवरी को रात के 11:45 पर बनेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। तो स्थिति ओवरऑल क्या है कि मिथुन राशि वालों के मार्ग में आने वाली बाधाएं राहु केतु के कारण है, तथा आपकी राशि का जो स्वामी है बुध वो सूर्य के साथ और शनि के साथ है। इसीलिए देखिए गणेश जी की उपासना और दूब घास गणेश जी को जैसे उगता है उसी मुद्रा में, उसी स्टाइल में सीधे करके 4 कोंपले दूब घास की चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जो व्यक्ति जिस संप्रदाय, जिस धर्म का है उसके हिसाब अगर 5 मिनट भी पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आपके जो वाहन है उस वाहन सवारी, स्कूटर है, साइकिल है, कार है, मोटरसाइकिल है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग का टाइम आ रहा है, क्योंकि मंगल जब मार्गी होगा तो यहाँ दृष्टि डालेगा। आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वालों को भी दंड मिलेगा, लेकिन आपकी छवि को धूमिल करने के लिए लोग प्रयत्नशील हैं, तथा आप जब काम करते हैं उसका क्रेडिट दूसरा आदमी लेने की कोशिश करता है। आपको इस समय चुप नहीं रहना है, क्योंकि आपका समय आ चुका है बहुत अच्छा। और भविष्य में 3 जून 2027 तक आपके लिए पॉजिटिविटी होगी, क्योंकि शनि जो है आपके लिए तांबे का पाया लेकर विचरण करेंगे, ट्रांजिट करेंगे कॉपर। और शुक्र जो है आपको लगभग 4 महीने, ये 4 महीने पीरियड है, ये 4 महीने और 3 दिन, तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसका लाभ उठाइए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।